ओके, तो आज हम लोग पढ़ेंगे पेस्चराइजेशन क्या होता है, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पेस्चराइजेशन क्या होता है, मिल्क का पेस्चराइजेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं, और रेडिएशन पेस्चराइजेशन कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो सामने आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो पेस्चराइजेशन का एक फ़ोटो है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग देखते हैं पेस्चराइजेशन क्या होता है। ठीक है, तो पेस्चराइजेशन क्या होता है ना, पेस्चराइजेशन एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है जो कि हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, जो कि जो बहुत ज़्यादा हम लोग के लिए ख़तरनाक है माइक्रो ऑर्गेनिज़म, उसको बैक्टीरियाज को उसको मारता है कुछ कुछ फूड्स में और ड्रिंक्स में। ठीक है, ये फ्रेंच साइंटिस्ट लुइस पैस्चर के नाम पर रखा गया था, जो 1860s में कुछ डिस्कवर किए थे कि वो दिखाए थे कि हम लोग जो है कुछ एबनॉर्मल फर्मेंटेशन जो होता है, जो अलग अलग बैक्टीरिया जो घुस जाता है जो फूड्स में और उसको बड़ा कर देता है, उसको ख़राब कर देता है, उसको स्पॉयल कर देता है, जो वाइन और बियर में घुस जाता है, उसको हम लोग बचा सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं? तो हम लोग उसको 57 डिग्री सेंटीग्रेड पर कुछ देर के लिए, कुछ मिनट्स के लिए उसको गर्म करके हम लोग उसको रख सकते हैं सुरक्षित। ठीक है, अब उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं आएगा और उसको ख़राब नहीं करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पर, जो होता है पेस्चराइजेशन ऑफ मिल्क, जो कि बहुत सारा कंट्रीज़ में होता है। अब एक्चुअली हर कंट्रीज़ में होता है। ठीक है, पेस्चराइजेशन ऑफ मिल्क क्या होता है? तो पेस्चराइजेशन ऑफ मिल्क का मतलब होता है मिल्क को कैसे हम लोग सुरक्षित रख सकते हैं कुछ दिन के लिए। ठीक है, तो क्या करना पड़ता है इसमें, 63 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक के लिए इसको पहले गर्म करना पड़ता है। ठीक है, और उसके बाद फिर थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा करके 72 डिग्री पर इसको गर्म करना होता है 15 सेकेंड्स के लिए। ठीक है, 15 सेकेंड्स के लिए गर्म कर दिए। अब जो टाइम और टेम्परेचर है वो क्या करता है ना, उसका जो मेन बैक्टीरिया होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, और जो अलग अलग जो बैक्टीरियाज होते हैं, सॉरी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उसको वो ख़त्म कर देता है। ठीक है, जो दूध में पाए जाने वाला खतरनाक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसको वो ख़त्म कर देता है, जिससे कि वो अच्छा दिन तक टिक सकता है दूध अपना, और वो बिना ख़राब हुए बहुत देर तक टिके रह सकता है दूध। ठीक है, अब बात करते हैं अल्ट्रा हाई टेम्परेचर क्या होता है पेस्चराइजेशन का। तो अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पेस्चराइजेशन क्या होता है ना, दूध को 138 डिग्री से 150 डिग्री के बीच में 1-2 सेकंड के लिए गर्म करना होता है। ठीक है, और उससे जो सेल्फ लाइफ है, मतलब जो दूध का है, जो खाना का जो ज़िंदगी है, वो 60 से 90 डेज़ के लिए बढ़ जाता है। सोचिए कितना ज़्यादा हेल्पफुल है ये, है ना। अब कुछ सॉलिड फूड का भी पेस्चराइजेशन कर सकते हैं हम लोग। पेस्चराइजेशन से आप ये समझिए कि इसको सुरक्षित रख सकते हैं कुछ दिनों के लिए। ठीक है, तो कुछ सॉलिड फूड के लिए क्या करेंगे, तो उसको थोड़ा सा गर्म टेम्परेचर पे उसको हीट करेंगे। ठीक है, उसको गर्म करेंगे थोड़ा सा टेम्परेचर पे, मतलब ज़्यादा हाई नहीं, लगभग 60-70। ठीक है, अब जो फूड होगा ना उसके हिसाब से हम लोग डिफाइन करेंगे कि वो टेम्परेचर क्या होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर कोई बहुत ज़्यादा ऐसा फूड है जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जिसको चाहिए, तो हम लोग ज़्यादा टेम्परेचर में उसको गर्म करेंगे। जो कम टेम्परेचर वाला फूड है उसको कम टेम्परेचर में गर्म करेंगे। ठीक है, अब जो रेडिएशन पेस्चराइजेशन है वो क्या करता है, तो उसका उसका काम है स्मॉल अमाउंट ऑफ बीटा और गामा रेस जो होता है, जो आपको पता ही होगा, उसको वो फूड में देता है, जिससे उसका जो स्टोरेज टाइम है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। ठीक है, किसका? तो फूड का। ठीक है, तो रेडिएशन पेस्चराइजेशन भी आप समझ गए। ठीक है, हम लोग फिर से देखेंगे, ये जो मिल्क हो रहा है पेस्चराइज, ये क्या होगा, अब इसको स्टोर कर लिया जाएगा पैकेट्स में या किसी भी तरह, और इसको एक्सपोर्ट किया जाएगा या फिर कुछ भी करके इसको स्टोरेज में, अब इसको 60 से 90 डेज़ के लिए एक्स्ट्रा इसका सेल्फ लाइफ जो है, इसका जो जीवन है वो बढ़ गया। ठीक है, अब इसको हम लोग कहीं भी 60 दिन तक इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, इसमें हम लोग को कोई हानि नहीं होगी। ठीक है, तो पेस्चराइजेशन कितना इंपॉर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है, आप समझ गए। ठीक है, अब तो पेस्चराइजेशन के बारे में बस इतना ही था। ठीक है, इतना ही जानना काफ़ी है। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि पेस्चराइजेशन क्या होता है और उसको कौन डिस्कवर किया था और कब डिस्कवर किया था। ठीक है, और अगर यहाँ तक आप वीडियो देख चुके हैं और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, तो ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोज़ के लिए ये यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, और इस वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके शेयर कीजिए, और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।